आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी जान करने का जो अंतिम डेट है 31 जुलाई। अभी डेट कोई निर्णय ऐसा नहीं लिया गया है जिससे डेट बढ़ाया जाए, और जो व्यक्ति समय से अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं उनको 5,000 रुपये पेनाल्टी देना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं इनकम टैक्स फाइल हम क्यों करें, इसका करने का क्या लाभ है। तो मैं ये बता दूं, प्रत्येक भारतीय के नागरिक को इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए। जो 18 साल के ऊपर है उनको विशेष करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सबसे पहले भविष्य में आप छोटा लोन या बड़ा लोन लेते हैं तो इस कागज़ की रिक्वायरमेंट सबसे पहले पड़ती है। इनकम टैक्स ज़रूरी नहीं कि आप टैक्स पे करें तभी आप इनकम टैक्स भर सकते हैं। आप प्रत्येक साल अपना एक फॉर्मेलिटी के रूप में भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जिससे आप सरकार के नज़र में रहते हैं। और उसमें यह ज़रूरी नहीं है कि आप सरकार को टैक्स दें। बहुत सारे लोग सोचते हैं इनकम टैक्स फाइल करने का मतलब होता है सरकार को टैक्स देना। हम कितना कमाते हैं क्यों सरकार को टैक्स दें। तो यह अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपको इनकम टैक्स भरने के लिए सरकार को कोई टैक्स देना है। यह बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से आप स्वयं भी फाइल कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप से, अपने पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा स्वयं फाइल कर सकते हैं, या किसी ऐसे जानकार व्यक्ति से मिल सकते हैं जो यह कार्य में अच्छे से आपका सहयोग कर सके। सो प्लीज़ आप लोग बिना संकोच किए इनकम टैक्स फाइल ज़रूर करें और सरकार के द्वारा आगामी आने वाली योजनाओं का लाभ पाएँ। कुछ लोग कहते हैं सरकार मुझे लोन नहीं देती। क्यों आपको लोन दे भाई? क्यों आखिर लोन दे बताइए? कभी रिटर्न फाइल नहीं करते तो मांगेगा आपको, दे करके अपना समय पे रिटर्न हर साल फाइल करें। और आप जैसे मुद्रा लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, ऐसे तमाम किस्म के लोन हैं, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन आप ले सकते हैं। इन सब डॉक्यूमेंट को, जैसे आप आधार कार्ड कंप्लीट रखते हैं, पैन कार्ड रखते हैं और आप अन्य दस्तावेज अपना रेडी रखते हैं, उसी तरह से यह दस्तावेज भी एक आपको भेजना बहुत ज़रूरी है। इनकम टैक्स फाइल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपको भविष्य में लोन मिलने में बहुत मदद मिलता है। और साथ ही साथ आप कभी भविष्य में कुछ बहुत ज़्यादा इनकम करते हैं या बहुत ज़्यादा अर्निंग का स्रोत आपके पास आता है तो आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि आप गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय आपसे बहुत सारे चीज़ों का विवरण मांगा जाता है। आपके कितने अकाउंट हैं, आपका पैसा जो भी है कहाँ से आ रहा है, कैसे जा रहा है, ये सारी चीज़ें डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल में किया जाता है। और एक रिक्शा चलाने वाले से लेकर के, एक टाली चलाने वाले से लेकर के, घर में जो पोछा लगाती हैं और जो व्यक्ति छोटे व्यवसायी हैं उनको भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। छोटा सा कार्य कर करके आप बड़ा करते हैं। और आप विश्वास मानिए, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। आपको कभी भी ज़रूरत पड़ेगा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितने का भी ज़रूरत पड़ेगा, अगर आप सक्षम हैं लोन भरने के लिए तो मैं आपको सहयोग करूंगा लोन दिलाने में। आप बिल्कुल लोन लेकर के अपना उन्नति भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ में अपने व्यापार को भी आगे बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन में थोड़ा सा रिस्क उठाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं लोन जो परिवार चलाता है, जो परिवार के साथ जुड़ा है, वो व्यक्ति जो व्यापार करना चाहता है, सभी लोग कहीं ना कहीं से लोन लेते हैं और ले रहे हैं। आप चाहे अपने घर में माता पिता को ही ले लीजिए। आपके माता पिता विवाह किए होंगे बेटी का, और भी घर में मकान भी बनवाए होंगे, तो बहुत सारे लोग बीसी उठाते हैं। क्या बीसी बहुत अच्छी चीज़ है क्या? बीसी से आपका क्या प्रभाव पड़ता है? क्या सिविल बनता है कि भविष्य में बीसी के द्वारा आपको माफ़ हो जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट के द्वारा अगर लोन उठाते हैं तो सारा आपको छूट मिलता है।
आप सरकार के नज़र में रहते हैं, उसमें समय समय पर बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं जो अपडेट होती रहती हैं। आपका सिविल क्रिएट होता है। अगर आपने एक लाख तो आप 50,000 ले रही हैं और मीटिंग का ये पैसा उठा रही हैं, इसको भी ब्याज के साथ भर रही हैं, तो ये भी एक प्रकार का लोन ही है। तो आप क्यों ना उसको आप बड़े पैमाने में कार्य करें और अच्छे से एक विचार करके, एक माइंड बना करके कि मैं अगर 1 लाख रुपया ले रहा हूँ या ले रही हूँ तो उस व्यापार में कैसे लगाऊंगी, व्यापार कैसे करूंगी कि 1 लाख से 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, उन्नति हो उसमें। आप बिल्कुल निसंकोच होकर के अपने आप को पहले सुदृढ़ बनाएं, मजबूत बनाएं। और सुदृढ़ मजबूत तभी होता है इंसान जब वह किसी को रोज़गार देने योग्य हो, किसी को कोई काम दे सके और साथ साथ में किसी को पैसे का कोई ऐसा स्रोत दे जिससे लोग उनको जुड़े। जैसे मान लीजिए मैं कोई कार्य कर रहा हूँ तो मेरे साथ 50 लोग जुड़े हैं, तो उस 50 लोग को मैं कुछ ना कुछ जैसे भी पे कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उसका कुछ कारण। अगर मैं खुद मजबूत नहीं रहूँगा तो लोगों को मजबूत कैसे करूँगा। और मजबूत रहने का भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसे से ही मजबूत हुआ जाता है, ऐसा नहीं है। एक संबंध भी लोगों का होता है। आप पहले संबंध से मजबूत होइए, लोगों से ऐसे जुड़िए ताकि आप लोगों का मदद पैसे से भी करें और अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी भी आर्थिक स्थिति का ध्यान दें। इस तरीके से उन्नति होता है। आप जानते हैं कि देश भी लोन लेता है। देश के जो विशिष्ट लोग होते हैं, देश को जो चला रहे हैं, वह भी अन्य कंट्री से लोन लेकर के देश को डेवलप करने में लगे हुए हैं। आपने बहुत सुना होगा कि ये हमारे प्रधानमंत्री, ये हमारे राष्ट्रपति, ऐसे ऐसे लोग जो है कि काफ़ी देश को डेवलप करने में बहुत उस देश से इतना लोन लिए तो उतना लोन लिए। तो ये एक समझने वाला विषय है, इसको समझिए। और बस हम यही चाहते हैं, भारत वाकई में बहुत समृद्ध हो रहा है, इसको समझिए। आपके कह देने से कि नहीं विकास नहीं हो रहा है, ये चीज़ नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल कतई ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। भाई साहब, हम लोग बिना लेके हौकते थे, ये चीज़ भूल नहीं सकते हैं। एनी टाइम लाइट मिल रहा है। कोई ऐसा व्यवसाय सोचिए जो कि लाइट से किया जा सके। कोई ऐसा व्यवसाय सोचिए जो कि अन्य चीज़ों को लेकर के किया जा सके। बहुत देश आगे बढ़ रहा है और हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। और आपके बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आप आगे बढ़ेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। कोई भी लोन संबंधित जानकारी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, आप ज़रूर संपर्क करें 9369743681 पर। बहुत बहुत धन्यवाद।